आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समीन। कराची की सियासत में बहुत कुछ तब्दील होता जा रहा है और बहुत सारे नए चेहरे मंजर आम पर आते जा रहे हैं। बीच में भी कुछ चेहरे मंजर आम पर आए और कराची के अंदर जो ट्रैफिक हादसात को लेकर बड़ी लंबी बातचीत हुई। बड़े डंपर्स जले, बड़े ट्रक जले, ट्रॉलर्स तक जले, लेकिन हादसात का सिलसिला ताहाल भी जारी है और कीमती जानें शहरियों की जो है वो जा रही हैं और कोई उन पर बोलने वाला नहीं है। ताहम जब ये दबाव बढ़ा और ख़ुसूसी तौर पे इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि हम इसमें बहुत सा क्रेडिट आफाक अहमद साहब को देंगे जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, लेकिन वो जो हम माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिस पर लियाकत महसूद या दीगर लोगों को एतराज़ होता है, एक दफ़ा फिर वो चेहरा सामने आया है। साथ में बात आज के व्लॉग में उस बात पर भी होगी कि आफाक अहमद साहब ने हमेशा की तरह बातें और दावे तो बहुत किए, लेकिन ऐन वक्त पे उस वक्त जब आजमाइश का दुरुस्त वक्त आया या जिस वक्त खड़े होने का वक्त आ गया तो वो सजदे में गिर गए। ऐसा ही मालूम होता है। इस तमाम चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई आफाक अहमद गिर गए या आफाक अहमद को गिरा दिया गया या आफाक अहमद बैठ गए, और इसके साथ साथ इस पर भी बात होगी कि किस तरह जो हम जिसे हम माफिया कहते हैं, ये जो ट्रॉलर्स की है एसोसिएशंस हैं और ये जो डंपर्स की एसोसिएशन है, वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज चौथा रोज़ है कराची की बंदरगाह और दो बंदरगाहों से हमारी जो वो है सामान उठाया नहीं जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम मेंटेनेंस नहीं कराएंगे, और दरपर्दा ये बात की जा रही है। हुकूमती अराकीन को ज़रा ये दावा करते हैं कि वो कहते हैं कि हम मेंटेनेंस नहीं करा सकते, और जो मीडिया पे बयान जारी किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हमें कम अज़ कम 6 महीने का वक्त दिया जाए ताकि हम अपने ट्रॉलर्स की और डंपर्स की मेंटेनेंस करा लें। जावेद बलवानी हैं कराची चैम्बर के, वो ये कहते हैं कि कराची की दो बंदरगाहों पर गुज़श्ता जो 4 रोज़ से हड़ताल जारी है, इसके 22 प्याज समेत बहुत सारे ऐसे अशिया हैं जो कि अगर उनको फौरी उनकी टाइमिंग अगर आउट हो जाएँ तो बहुत बड़ा भारी नुकसान ताजरों को उठाना पड़ता है, जिसको वो उठा रहे हैं गुज़श्ता 4 रोज़ से। इसके साथ साथ कंटेनर्स जो सामान है वहाँ पर बंदरगाहों पे होता है, तो डेली जो है वो डॉलर्स के अंदर उन पे जो है वो जुर्माना या जो उसका रेंट है वो उनको अदा करना पड़ता है, और ये भी उन पे बहुत ज़्यादा भारी होता है और उसकी वजह से भी ख़ासे मसाइल उनको दरपेश होते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से डंपर्स के मामला एसोसिएशन हो या जो ट्रॉलर्स एसोसिएशन हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हों या दीगर जितने भी हमारे लोग हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम से हैं, अब उनको हुर्फ़ आम में लोग माफिया कहने लगे हैं। ये क्या डंपर्स, ट्रॉलर्स और दीगर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़राए आमदोरफ़्त के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, क्या इनकी मेंटेनेंस कराना बार बार बोलने की ज़रूरत थी? क्या रियासत को का मेंटेनेंस चेक करना काम नहीं था? क्या ये जो ट्रॉलर्स वाले थे, जिनके ट्रॉलर थे, क्या उनका ये काम नहीं था कि वो अपनी मेंटेनेंस को जारी रखें? ये उनका काम था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या किसी एक ट्रॉलर के ऊपर कैमरा लगाने में कोई 6 महीने का वक्त दरकार होता है? ये वो बातें हैं जो कि ना करने की जो है वजूहात हैं, मतलब कि हमने नहीं करना तो आप ये सारी बातें कर रहे हैं। मेंटेनेंस के हवाले से हम एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें आपको वाटर टैंकर्स के हवाले से भी जो स्कैंडल है इसके हवाले से बताएंगे कि शहर में कितने वाटर टैंकर रजिस्टर्ड हैं और शहर के अंदर कितने वाटर टैंकर चल रहे हैं, और उनकी जांच का अमल है वो कैसे होता है और उसका क्या हाल, ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ताहम आज ये कि कराची में गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से की जाने वाली हड़ताल में दो बंदरगाहों पर गुज़श्ता 4 रोज़ से सामान नहीं उठाया जा रहा है। कंटेनर्स में मौजूद सामान जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुका है और इस पे जो अमेरिकी डॉलर में डैमेजेस हो रहे हैं। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के हवाले से जो बरामदात में इजाफे की कोशिशें हैं उसमें मुश्किलात हो रही हैं, और कराची चैम्बर के जो वो सदर हैं जावेद बलवानी साहब, उन्होंने इस हवाले से, क्योंकि सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा आप वहाँ पर जाएँ, कोई भी दरवाज़ा खटखटा लें, वहाँ पे काम उस तरह नहीं होता है। उससे उन्होंने मायूसी की है और उस मायूसी के बाद वो पहुँच गए हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त तहरीर किया है और उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो इस हवाले से नोटिस लें, और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट और दीगर जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उन्होंने जो ये पूरी सूरत हाल कर दी है, हड़ताल करके बैठे हुए हैं और ये 4 रोज़ से सामान नहीं उठाया जा रहा है।
इसके ऊपर वो एक्शन लें और कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालें ताकि बंदरगाहों से सामान निकलने का सिलसिला शुरू हो। ये एक वो सूरत हाल है जो लियाकत महसूद, जो कि डंपर एसोसिएशन वाले हैं, वो धमकी लगाते नजर आते हैं कि वो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जो बात की थी, और ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट और दीगर लोग हैं जो कि थोड़े से काबिल लोग हैं, वो धमकी नहीं देते, वो काम करते हैं, और उन्होंने अमली तौर पर यही काम किया हुआ है, ना कि वो हंगामी बुनियादों पर अपनी जो टॉलर्स हैं उनकी मेंटेनेंस को यकीनी बनाते। उन्होंने उसकी जगह ये काम शुरू कर दिया कि उन्होंने हड़ताल कर दी और पाकिस्तान के जो कौमी ख़जाने हैं उसको नुकसान पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बावजूद उनको कोई रोकने वाला नहीं, उनको कोई टोकने वाला नहीं। यही वजह है कि जावेद बलवानी साहब जो कि कराची चैम्बर के हैं, उन्होंने उसको ख़त तहरीर किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। दूसरी बात आते हैं जो आफाक अहमद साहब के हवाले से मैंने एक स्टेटमेंट दी या मेरी एक राय कायम हुई कि आफाक अहमद साहब ने बातें तो बहुत की। आफाक अहमद साहब रोडों पे निकले, उन्होंने कुर्बानी भी दी, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनको ले जाया भी गया, और जब उनको लेकर आए थे वहाँ पे जब हथकड़ी पहनाई थी तो खासी सख्त थी। वो मैंने खुद वहाँ पे कोर्ट रूम में मौजूद था और मैंने खुद बोला था कि तफ्तीश अफसर को, यार अब ऐसा भी सलूक नहीं होता सियासी रहनुमाओं के साथ, आप इनकी हथकड़ी तो खोलें। और मैंने उनकी हथकड़ियाँ खुलवाने का भी बोला था वहाँ पे, और ये मतलब आप कोर्ट रूम के अंदर हथकड़ी खुली होनी चाहिए, नहीं हो तो कम से कम जो रवैया आप दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ करते हैं वो होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जारी थीं और डंपर्स भी जले, हादसात भी हुए, और उसके नतीजे में लोगों का रिएक्शन हुआ, लोग भी मतलब लोगों के अंदर भी एग्रेशन आ गई आफाक साहब की उस पूरी मूव के बाद और सारी चीज़ों के बाद। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जब आफाक अहमद साहब को इस हवाले से 12 अप्रैल को हतमी तौर पे चीज़ें करनी थी, लोगों को बाहर निकालना था, तो जिस वक्त खड़े होने का वक्त आया उस वक्त आफाक साहब जाके बैठ गए और उन्होंने बोला जी हमारी जो जितनी भी मुहिम थी उसका मकसद पूरा हो गया। और वो जो एक्टिविटी जो शहर के अंदर एक दबाव बनाया था, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ट्रांसपोर्ट माफिया के सामने जो है वो आफाक अहमद साहब ने घुटने टेक दिए हों। कोई दबाव होगा जिसकी वजह से बैठ गए होंगे, कोई ना कोई तो बात रही होगी। लेकिन अगर ये पहली दफ़ा होती तो हम ये कहते कि शायद अफाम व तफ़हीम व मस्तहत के साथ काम किया जा रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे कबल इंतखाबात के दौरान भी आफाक अहमद साहब ने बोला वो मज़ार क़ायद पे एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। प्याली में तूफ़ान उठा और बहुत शोर मचा। 2 हफ्ते के शोर के बाद नतीजा सिफर निकला। आफाक अहमद साहब ने कोई ऐलान नहीं किया। आफाक अहमद साहब खामोश हो गए। अब वो कहाँ से, कौन सा दबाव था, क्या मामला था कि आफाक अहमद साहब ये भी एक वाक़या नहीं है। इससे कबल भी आफाक अहमद साहब कई ऐसी चीज़ें कर चुके हैं जिसके हवाले से एक अलहदा व्लॉग बनाया जा सकता है और हम बनाएंगे। तो जो चीज़ें आप लोगों को एग्रेशन में डाल के आपने ये सारी चीज़ें की, उसके नतीजे में आम शहरी गिरफ्तार हुए, आम शहरियों ने रिएक्शन दिया आपके कहने पे, आप आम शहरी बाहर निकले, आम शहरियों ने एहतजाज किया और उसमें यकीनी तौर पे MQM हकीकी के कारकुनान भी शामिल थे और वो गिरफ्तार भी हुए, वकला भी आपके साथ आके खड़े हुए। लेकिन जिस जगह पे आपने आके स्टैंड लेना था या जहाँ से आपकी तहरीक ने जो है वो 4था या 5वां गियर डालना था, वहाँ पर आप बैठ गए। तो बज़ाहिर तो हम तो यही देख रहे हैं और हमें यही मिल रहा है कि भाई आप पे दबाव पड़ा, आप बैठ गए। ये कोई सूरत हाल कि आप लोगों को एग्रेशन में डालकर इस तरह करना मुनासिब अमल था? ये तो इसके हवाले से मुख्तलिफ राय हो सकती हैं लोगों की। ताम मेरी एक अपनी राय है कि इस तरह आपको या तो एग्रेशन में नहीं डालना चाहिए था या फिर उसको पाए तकमील तक इस मूवमेंट को पहुंचाना था। लोगों को डंपर्स के हवाले से और दीगर हवाले से आपको मुकम्मल एहतजाज का सिलसिला जारी रखना था, जो आपका आईनी और क़ानूनी हक़ है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लोग इसमें बहुत सारे गिरफ्तार हैं जो टैंकर जलाने के मामलात में, और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, वो कानूनी तौर पर भुगत रहे हैं अपने मामलात। और आफाक अहमद साहब जो हैं वो उन्होंने पीछे हट गए हैं, बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आ रहा है। अभी तक उन्होंने कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं की है। गुड्स ट्रांसपोर्ट 4 रोज़ के हड़ताल पे बैठ गया है। मुल्की ख़जाने को खासा इस पर नुकसान हो रहा है और इस हवाले से जो सिंध हुकूमत की अगर हम देखें बात, तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आती है। एक और एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ कि आफाक अहमद साहब ने ऐलान किया था कि वो सेंट्रल के अंदर अपना मरकज़ बना रहे हैं या सेंट्रल के अंदर अपने एक दफ्तर के ज़रिए वो सरगर्मियों का आगाज़ कर रहे हैं। मैं उसको मरकज़ के हवाले से इसलिए समझता हूँ कि वहाँ से वो ज़्यादा ऑपरेट करते, क्योंकि इससे कबल भी जिस जगह पे वो बना रहे हैं वो उनका इंतखाबी कैंप ऑफिस रहा था।
जो लास्ट इंतखाबात हुए थे, आखिरी इंतखाबात, उसमें समनाबाद की जो मार्केट है उसके ऊपर जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर के ऊपर जो जगह थी, उससे पहले भी वो एक्टिविटी करते रहे थे, तो दफ्तर तो उनका किसी न किसी तौर पर मौजूद था। लेकिन आफाक अहमद साहब ने कहा वो बैठेंगे, वो चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, और उन्होंने तारीख भी दे दी कि इस तारीख को आएंगे और हम यहाँ से अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे, ये होगा वो होगा। ताहम वो भी नहीं हुआ। अब आप इसमें MQM पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करें, आप MQM लंदन पर इल्ज़ाम आयद करें, आप जमात इस्लामी को गाली दें, आप जमात इस्लामी को बुरा बोलें, आप MQM पाकिस्तान को बुरा बोलें, आप MQM लंदन को गाली दें, इसका कोई हल नहीं है। वो आपकी जमात नहीं है, वो आपके लोग नहीं हैं, उनकी अपनी तंजीम है, आपकी अपनी तंजीम है। आप अपनी तंजीम को लेके जब चल रहे हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप सबको लथाड़ दें कि ये उसका कसूर है, ये इसका कसूर है, ये इसका कसूर है। सबके चेहरे एक्सपोज हो गए। आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ खड़े हैं, ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। और आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। एक बात कि यकीनी तौर पर आफाक अहमद साहब महाजिर नज़रिए से पर डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताहम ये भी बात जिस तरह रोज़ सूरज निकलता है उसकी तरह आया है कि ये आफाक अहमद साहब भी थे और आमिर ख़ान साहब भी थे, जिनके कॉन्फ्लिक्ट सी वाइज जो अल्ताफ़ हुसैन साहब और यानी बानी मुत्तहिदा और जो ये जो आफाक अहमद साहब और आमिर ख़ान साहब के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें हज़ारों नौजवान, महाजिर नौजवान इसका निशाना बने थे। आफाक अहमद साहब के हवाले से एक व्लॉग भी यकीनी तौर पे करूँगा, और इसके साथ साथ जो वाटर टैंकर्स के हवाले से और उसके पीछे कौन हैं, आखिर क्या वजह है कि उन वाटर टैंकर्स को या शहर के अंदर जो दीगर ट्रांसपोर्ट चल रही है कि उनको नहीं पकड़ा जाता, कौन लोग हैं, ये क्यों रजिस्टर्ड नहीं होते, क्या नॉन कस्टम पेड हैं, चोरी है, क्या है, सब बताएंगे इंशाल्लाह आपको आइंदा व्लॉग में। अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सा ख्याल रखना है, और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश होगी आपसे कि रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आदाब अर्ज़ है।